हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर की हिंदी की किताब पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी काव्य में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में संकलित दोहा नंबर 30 को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस दोहे में तुलसीदास ने ये प्रसंग उस समय का है जब कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, भरत को राजगद्दी मांगी और दूसरे में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। उस वरदान मांगने में कैकेयी जो है इस समय कैकेयी बड़े क्रोधित स्वर में है, क्योंकि दूसरा वरदान जो था वह राजा दशरथ कह रहे इसके सिवा किसी और वरदान को आप मांग लीजिए, लेकिन कैकेयी अपने बात पर अड़ी हुई है कि मुझे यही दो वरदान चाहिए। कहती क्या है अब कि धर्म धुरंधर धीर धरी और नयन उघारे राय और सिर धुन लीनी उसास असी मारिस मोहि कुठाओ कि आगे दीखी जरत सिर भारी मानहु रोस तरवार उघारी मूटि कुबुद्धि धार निठुराई धरि कुबरी संसान बनाई लाखी महीप कराल कराला सत्य की जीवन ली है मोरा बोले राहु कठिन कर छाती बानी सभी नहीं तासु सुहाती प्रिया वचन यस कहसी कुभाती वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी मोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहाँ कर शंकर साखी आवसि दूत मैं पठैब प्राता हुई हैं वेगी सुनत दो व्राता सुदिन सोधि सब साजु सजाई देव भरत कहूँ राजु बजाई। ये थी पंक्तियाँ। इन पंक्तियों में क्या है कि पहले संदर्भ यह होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित रामचरितमानस के में संकलित बालकांड के में ये पंक्तियाँ जो हैं वो संकलित हैं, जिसके रचनाकार भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रसंग उस समय का है जब कैकेयी ने दो वरदान मांगे, तो राजा दशरथ की स्थिति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से उनको आहत हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो उसी में कहते हैं कि धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे है राय, कि धर्म धुरंधर धर्म की धुरी को धारण करने वाले, मतलब सदैव धर्म के रास्ते पर चलने वाले। नयन उघारे है राव, कि राजा दशरथ ने धीरज धारण करके नयन खोले। सदैव धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्म धुरंधर धीर धर, धर्म के धुरंधर मतलब सदैव धर्म के रास्ते का पालन करने वाले या सदैव धर्म का पालन करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा दशरथ ने धीरज धारण किया और अपने नेत्र खोले। नयन मतलब नेत्र, उघारे मतलब खोले। राय आया है राजा दशरथ के। और सिर धुन लीन उसास अस, और क्या किया, और एक लंबी सांस ली। सिर धुन लीन उसास, उसास का अर्थ हुआ लंबी सांस ली, और उन्होंने एक लंबी सांस ली। असि मारिस मोहि कुठाएं, और ऐसा उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई, कि मेरे सामने क्या है, एक लंबी सांस ली और कहा कि मेरे सामने बड़ी ही कठिन परिस्थिति आ गई, और इस परिस्थिति से उनके लिए बच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कि मतलब ऐसी कैकेयी ने स्थिति
मेरे सामने उत्पन्न कर दी है कि इससे बच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। फिर क्या कहते हैं चौपाई में, आगे है देख जरत सिर भारी और मानव रोष तलवार उघारी। कि कैकेयी जो है वो बड़ी क्रोधित है। राजा दशरथ की ऐसी स्थिति को देखती है कि ये इतने लिए राम के लिए व्याकुल है, तो वो और क्रोधित हो जाती है। और तब क्या कहती है कि कैकेयी, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस तरह दिखाई पड़ी। ठीक, इतनी क्रोधित कैकेयी जो है सामने देखते हैं कैकेयी बड़ी क्रोधित है और उसको वो देखते हैं। आगे है दीख जरत सिर भारी और मानो रोष तलवार उघारी। कि मानो क्रोध रूपी तलवार बाहर खड़ी हो। ठीक, ऐसा लग रहा कि क्रोध रूपी तलवार, और क्रोध रूपी नंगी तलवार, मतलब ऐसी तलवार जो मयान से बाहर निकाली खड़ी हो। मतलब सामने कैकेयी को उन्होंने देखा, कैकेयी के क्रोध को उन्होंने कहा कि नंगी तलवार, और नंगी तलवार से क्या होता है, गले ही काटे जाते हैं। तो मतलब ऐसे क्रोध रूपी तलवार। ठीक, तो यहाँ रूपी में, रूपक में बात की गई है कि कैकेयी नहीं, कैकेयी समझ लो कि उसका क्रोध रूपी तलवार लेकर वो खड़ी थी। ठीक, इतनी क्रोधित थी। जैसे नंगी तलवार लेकर केवल शत्रु को नाश करने के लिए होती है, उसी तरह से कैकेयी भी बहुत ही क्रोधित खड़ी हुई थी। क्रोध रूपी तलवार जो नंगी, मतलब मयान से जो बाहर लेकर खड़ी हो। और कहा कि वह तलवार कैसी है, मूठ कुबद्धि धार निठुराई। और उस तलवार की मूठ जो है, पकड़ने वाला जो हिस्सा है, वो उसकी कुबुद्धि की मूठ है। मूठ क्या है, कुबुद्धि है। और उसमें धार कैसी है, निठुराई की धार। एक तो उस तलवार की मूठ जो है वो कुबुद्धि की है, और तलवार की जो धार है वो निठुराई है। वो किसी से प्रेम नहीं, वो चाहे जितना बड़ा शत्रु हो, चाहे जितना मित्र जो शत्रु हो जाए, तो फिर उसका गला काट ही देती है। वो उसके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं, कोई दया नहीं। इस तरह से वो कैकेयी भी जो है इस समय, कैकेयी इस अवस्था में उनको देख रही, मतलब ये कैकेयी जो इसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रही है, ये किसी के प्रति प्रेम नहीं कर रही, ना मुझे ही प्रेम कर रही इस समय, ना राम के प्रति ही प्रेम दिखा रही, किसी के प्रति प्रेम नहीं दिखा रही, इतनी क्रोधित है ये। और धुरी ही कुबरी ही सान बनाई। और उस तलवार की धार को सान कैसे लगाई गई थी, धार लगाई थी कुबरी के, कुबरी ने उस तलवार में धार लगवाई थी। सान एक होती ना धार लगाने वाला, देखे ना ऐसे ऐसे किया जाता है ना। तो वही, तो उसमें धार लगवाने का काम किसने किया, कुबरी ने जो है उस पर धार लगाई थी। कुबरी एक सान बताया गया कि जिस पे धार लगाई और तेज की जाती है, तलवार को घिसा जाता है। तो कुबरी वो थी, सान थी, जिस पे तलवार घिसी गई थी, उसमें धार बनाई गई थी, उसी को कहा जाता है शान। कुबरी मतलब मंथरा रूपी शान पर उस धार को तेज किया गया। फिर कहा लख महीप कराल कठोरा और सत्य की जीवन ले हैं मोरा। ठीक, लख महीप कराल कठोरा। राजा ने देखा कि यह बड़ी भयानक और कठोर जो है कैकेयी दिखी उनकी, और सोचा कि सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। कि लख महीप, राजा ने कैकेयी को देखा कि ऐसे ये क्रोधित अगर इस तरह से ये रही तो जरूर है कि ये मेरा जीवन ले लेगी। कराल कठोरा और सत्य की जीवन ली है मोरा, कि सत्य है कि यह मेरा जीवन ले लेगी। और बोले राउर कठिन कर छाती। तो राजा दशरथ ने अपने हृदय को दृढ़ करते हुए, मजबूती प्रदान करते हुए और सोचते हुए कुछ कैकेयी से उन्होंने कहा, बिनय सविनय तास सुहाती। कि बिना बानी सविनय तास सुहाती। और जो है कैकेयी को प्रिय लगने वाली, कैकेयी से बड़ी मीठी या प्रिय लगने वाली बोली में उन्होंने कैकेयी से बात कही कि बानी सविनय, मतलब उन्होंने वाणी, मतलब वाणी, सविनय मतलब विनय पूर्वक, और तास सुहाती मतलब उससे कैकेयी से उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक
बात कही। क्या कही? और प्रिय वचन कस कहस कुभाती और धीर प्रतीत भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। क्या कहा कि हे भीर, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही है? बोले रौर कठिन कर चाती सविनय हितास सुहाती और प्रिय वचन कस कहस सुभाती, कि तुम हे प्रिय तुम इस प्रकार से कटु वचन क्यों कह रही हो? ऐसे वचनों को क्यों कह रही हो जो विश्वास और प्रेम को नष्ट करने वाले? ठीक बुरी तरह से ऐसे वचन कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र क्या हैं? दो आँखें हैं कि भीर प्रतीत करी हाथी। और कहा मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे तो जैसे दो आँख नेत्र हैं, एक नेत्र भरत है एक राम है, दोनों मेरे लिए समान हैं। और सत्य कहो कर शंकर, ये बात मैं सत्य कहता हूँ और ये शंकर जी की मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ। शंकर जी इस बात के साक्षी हैं कि ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ कि भरत और राम जो है वो मेरी दो आँखें हैं। आवस दूत मैं पठैव प्रातः, कि आने दो, मैं प्रातः काल होगा और दूत को भेज दूंगा, क्योंकि भरत उस समय थे नहीं यहाँ। ठीक, यही बेग सुनत दो भ्राता, यही बेग सुनत दो भ्राता, कि भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत यहाँ आ जाएंगे। वो दोनों भाई जो यहाँ हैं नहीं, भरत और शत्रुघ्न, और ये जब ये बात को सुनेंगे तो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। सुदिन सुध सब साज सजाई, और वो अच्छा दिन आने दीजिए, भरत को पूरी साज सज्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो है भरत का राज तिलक कर दिया जाएगा। कि सुदिन मतलब अच्छा दिन, शोध मतलब शुद्ध कर या विचार कर या आने दीजिए, सब साधु और समाजों के साथ, पूरे राज्य के साथ। ठीक, और देहूँ भरत कहूँ राज बजाई, और मैं भरत को जो है राजगद्दी दे दूंगा। ये बात जो है राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। ठीक, ये था इसको। अब विशेष यही है कि भाषा जो है अवधी भाषा में है, रूपक अलंकार है, मन हुआ आया है जहाँ पर वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार ऊपर दो है, वो ऊपर वाली ही लाइन में अनुप्रास अलंकार है, ही है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, बात एकदम हाँ, चलिए।